कम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 9 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसपीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो करना। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और भाई अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। सो कर्नाटका न्यूज़ में था फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का एनर्जी वीक हमने यहाँ पर इनैगोरेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा 6 से लेकर 8 फरवरी तक बेंगलुरु में। सो यहीं पर ई ट्वेंटी फ्यूल को रिलीज़ किया गया। साथ ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है यहाँ पर लॉन्च की गई इन दी तैमाकोरू। सो ये इंडिया की फर्स्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। नेक्स्ट, अब देखो एनर्जी, जो हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं मींस के जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे उनको हम चेंज होने के साथ में अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पर बताएंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है। सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? हमारी विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी सोलर एनर्जी, ये सभी क्या है? हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कन्वेंशनल कौन कौन से थे? पेट्रोल, डीजल, कोल। सो ठीक है। सो इनके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। ई 20 क्या है? यहाँ पर इथेनॉल हम ऐड किया हमने, किसमें? पेट्रोल एंड डीजल में। कितने परसेंट? 20%। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहा है हमारा क्रूड ऑयल मैक्सिममली, उसकी जो हमारे बिल्स कम होंगे। साथ ही में इथेनॉल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, शुगर केन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैम्बूज होते हैं उनसे कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर इसका फर्स्ट प्लांट कहाँ पर लगा था? इन दी बिहार में। समझे भाई? सो जब इंडिया अपनी प्रेसिडेंटशिप को संभाल चुका है G20 की, उसके अंडर ये फर्स्ट ऐसा बड़ा इवेंट है। और जो हमारी नेट जीरो होने का टारगेट है 2070 तक, उसको फिलफिल होने में हेल्प करेगा। जो COP26 में हमारे पीएम मोदी के द्वारा ये प्रण लिया गया था। अब देखो COP26 कब हुई थी भाई? COP26 कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी इन दी यूके, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है? इन दी स्कॉटलैंड एरिया में। सो वहाँ पर हुई थी ये। वहाँ पर साथ ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की भी प्रण लिया गया था भी, उसके बारे में इसको प्रमोट करने को लेकर साथ में बताया गया था भी 2070 तक इंडिया नेट जीरो हो जाएगा। ये तो बात हुई। नेक्स्ट COP27 कहाँ पर हुई थी? इन दी इजिप्ट। अभी आपको पता होगा इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है LCC, इंडिया की 26 जनवरी की परेड के चीफ गेस्ट थे। और साथ ही में इनके साथ हमने प्रलय मिसाइल के लिए एग्रीमेंट किया था इजिप्ट के साथ। और जो साइक्लोन नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इन दी राजस्थान में। नेक्स्ट भाई, और COP28 कहाँ पर होगी? COP28 इन दी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। समझे भाई? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान में रखियो। सो नेक्स्ट अब चलते हैं, हम देखेंगे कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट। कर्नाटका हमारी साउथ की स्टेट है। उसके पहले जो हमारी कोस्ट लाइन है, देखो कौन कौन कोस्ट बढ़ती है फ्रॉम दी गुजरात से लेकर गोवा तक। देन उसके आगे बढ़ेगी मालाबार कोस्ट, जो कि हमारी गोवा से लेकर केरला तक। अब देखिए कर्नाटका जो कि बाउंड्री शेयर का विद तमिलनाडु, केरला, देन महाराष्ट्र, उधर की हो रही जहाँ पर गोवा, एंड देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब कर्नाटका के कुछ फैक्ट है। बेंगलुरु कैपिटल है, सभी जानते हो। बेंगलुरु में हमारा फर्स्ट जो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खुला था। इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं भाई। ठीक है। देन यहाँ पर कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिस जहाँ पर हमारा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी लॉन्च किया गया था, जो कि कैंपागोड़ा का स्टैचू है। देन यहाँ पर कर्नाटका में जो हमारा 12 जनवरी को हमने एक डे सेलिब्रेट किया था। कौन सा डे? नेशनल यूथ डे। सो उसके अंडर नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था। कहाँ पर? हुबाली, धनबाद में। कहाँ पर? कर्नाटका में। सो इसकी थीम क्या थी? विकासित युवा, विकासित भारत। सो जो हमारा यूथ डे है, किसको कमेमोरेट करता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, एक यहाँ पर मैसूरू सिटी है। इसको पहले हमारा जो कर्नाटका को क्या कहते थे? मैसूर। सभी जानते होंगे, अगर टीपू सुल्तान वाली आपने हिस्ट्री सुनी है आपको पता होगा। मैसूरू में जो एक सिटी है इंपॉर्टेंट है, वहीं पर हमने जो 21 जून को 2022 को एक डे सेलिब्रेट किया था, उसका नेम क्या था? उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड योगा डे, जिसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक सांस नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट, मींस की जो कि निमोनिया को लेकर था, निमोनिया। सो यहाँ पर क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टैटिक इफेक्ट है हमारा बाबा बुदान हिल्स, यहीं पर है। वहाँ पर जो हमारी कॉफ़ी की प्रोडक्शन को लेकर सबसे आगे है जो हमारा कर्नाटका। सो ध्यान में रखियो इस फैक्ट को भी। और साथ ही में पुनीत राजकुमार जो न्यूज़ में थे प्रीवियस ईयर, उनकी डेथ हो चुकी है भाई। ठीक है, सो उनको जो कर्नाटका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, कर्नाटका रत्ना अवार्ड। सो सभी फैक्ट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में जो हमारा 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड्स हुए थे, उसमें जो हमारे एस एम कृष्णा हैं जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं कर्नाटका के, उनको ये अवार्ड मिला था पद्म विभूषण 2023 का। नेक्स्ट भाई, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो अमित शाह के द्वारा 5th नैनो यूरिया प्लांट को इनॉग्रेट किया गया, जो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया कहाँ पर, झारखंड में। सो 450 करोड़ रुपये यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जो कि अंडर दी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन मीन्स कि इफको के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा इन दी दियोगढ़ हमारे झारखंड में। ठीक है, सो यहाँ पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड नैनो यूरिया प्लांट को गुजरात में, जो हमारा 2022 में। सो मेनली जो यूरिया पर हमारे इंटरनेशनल कंट्री पर डिपेंडेंस है उसको कम करेंगे। और जो 45 केजी हम हमारे एक किला एक एरिया में ऐड करते हैं जो फार्मर्स के द्वारा, उसकी अब लागत कम हो चुकी है, 500 मिलीलीटर के अप्रोक्स रह चुकी है। मीन्स कि जो नैनो यूरिया है 500 मिलीलीटर, जो नैनो यूरिया है वो 445 केजी जो यूरिया की थैली है उसके जितना इफेक्टिव है अच्छे से। मीन्स कि हमारी इंडिया की डिपेंडेंस कम हो जाएगी और आने वाले टाइम में इसकी प्रोडक्शन करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नैनो यूरिया न्यूज़ में था। नेक्स्ट एसएसपी फर्टिलाइजर, ये क्या है, एक सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, मेनली डीएपी को रिप्लेस करेगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट को। अब हमारी सरकार प्रमोट करना चाहती है इसको, एसएसपी को। सो दैट्स वाई जो फार्मर्स हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट को यूज़ करना कम करें। एसएसपी क्या होगा, इसमें क्या होगा, यूरिया प्लस जो हमारी फॉस्फेट की रेशो होगी, एसएसपी प्लस यूरिया को 3/4 हिस्सों में हम चूज़ कर सकते हैं हमारे फार्म में। सो इसके साथ में अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है जो कि हमारे फार्मर्स को अनकरेज करेंगे। दैट्स वाई जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द केमिकल एंड फर्टिलाइजर है भगवंत कुबा, उनके द्वारा यहाँ पर इसको इन्फॉर्म किया गया भी हम एक टास्क फोर्स बनाने वाले हैं इसको प्रमोट करने को लेकर। सो आपसे पूछ सकते हैं एसएसपी फर्टिलाइजर, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, न्यूज़ में था, क्योंकि ये रिप्लेस करेगा डाई अमोनियम फॉस्फेट को। ओके, सो इंपॉर्टेंट अभी सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखियो। अब देख लेते हैं झारखंड के बारे में, आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। कैपिटल क्या है इसकी, रांची। ठीक है जी, सो सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। नेक्स्ट यहाँ पर रमेश बैस यहाँ पर गवर्नर है। ये तीनों फैक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। और साथ ही में एक टेम्पल यहाँ पर न्यूज़ में था भाई, समीद शिखाजी, जो न्यूज़ में था, जो कि झारखंड की गवर्नमेंट इसको टूरिज्म सेक्टर के लिए प्रमोट करना चाहती थी, लेकिन जो वहाँ के पीपल हैं, मीन्स के जो श्रद्धालु हैं, पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने इसका प्रोटेक्ट किया। मीन्स कि इस स्थान को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। वहाँ पर एक, यहाँ पर हमारी पारसनाथ हिल्स है उसके ऊपर बसा हुआ है। मेनली यहाँ पर बताते हैं भी जो हमारे जैन धर्म के जो भी हमारे तीर्थंकर थे उसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर हम अपनी समाधि ली थी। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। और साथ ही में जमात्रा, जमात्रा एक वहाँ पर हमारी विलेज है जहाँ पर और एक साइड एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ऑल जो ग्राम पंचायतीज है वहाँ पर कम्युनिटी लाइब्रेरी इंस्टॉल किए गए थे। ठीक है, और जहाँ पर सेकंड जो इनका एयरपोर्ट कौन सा बना था, दियोगढ़, आफ्टर दी रांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो साथ ही में यहाँ पर है एक बेतला नेशनल पार्क। इन फैक्ट को ध्यान में रखियो, कुछ फैक्ट है हमारे झारखंड के लेकर। नेक्स्ट चलते हैं,
कल से हम ना क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस लेकर आएंगे, देन इसको प्रॉपरली हम राइट करा करेंगे और आपको वो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, गोड़ा पावर प्लांट जो न्यूज़ में था, कौन सी स्टेट में इंडिया की? सो ये हमारा क्या है, हिंदी झारखंड। सो अभी हाल ही में ना बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया भी हम इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी को लेना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी मार्च 2023 तक। सो यहाँ पर एक झारखंड में हमारा पड़ता है, यहाँ से देंगे। और ये किसके अंडर है अभी, अडानी एयरपोर्ट, जो अडानी ग्रुप के अंडर है जी हमारा पावर प्लांट, गोड़ा पावर प्लांट। सो न्यूज़ में था, दैट्स भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बाद में भी ध्यान में रखियो, इसको लिस्ट में डाल लो झारखंड के साथ। नेक्स्ट, 65th जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे लॉस एंजल्स में, वहाँ पर इंडिया के म्यूजिक कंपोजर हैं जो रिकी कैज, इनको ये अवार्ड मिला। उनकी जो एल्बम थी डिवाइन टाइड्स, अब इनका जो 3rd ग्रैमी अवार्ड बन चुका है। इस अवार्ड को इन्होंने शेयर किया विद दी स्टेटवर्ड कोपलैंड के साथ, जो कि ड्रमर है फ्रॉम दी ब्रिटिश रॉक, जो उनका बैंड है दी पुलिस, उस बैंड से बिलोंग करते हैं भाई ये वाले। सो इनको जो दोनों को ही मिला। जो हमारे मेनली इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, रिकी केज जो कि इंडिया से बिलोंग करेंगे, और फर्स्ट इनको कब मिला था, बिंड ऑफ दी समरारा के लिए 2015 में, देन सेकंड मिला 2022 में इन दी बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में। नेक्स्ट यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा बना भाई, डैम टाइम, अबाउट द डैम टाइम, लीजो के द्वारा गाया गया। देन एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी बनी, हैरी हाउस, जो कि हैरी स्टाइल्स के द्वारा। जो सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा बना, जस्ट लाइक दैट बाय दी बोनी रेट, ये रही बोनी रेट भाई। ओके, सो यहाँ पर फैक्ट है ओनली, ध्यान में रखियो इनको। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अवार्ड्स मिले थे कुछ हमारे बीबीसी जो इंडियन हमारी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए हम यहाँ पर नॉमिनेट किए गई हैं 5 वुमेन्स, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, पीवी संधू एंड साथ ही में हमारी निखत जैन, इनको नॉमिनेट किया गया बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन की लिस्ट के लिए। देन यहाँ पर वर्ल्ड जो फेडरेशन, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके जो प्रेसिडेंट कौन है भाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में चल रही हैं, अभी क्या है प्रोटेस्ट चल रही है इन दिल्ली, जो हमारे रेसलर्स हैं वो बता रहे हैं भी जो जहाँ पर हमें सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है इनके द्वारा। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे भाई। सो मैंने आपको यहाँ पर, कोई ऐसे नहीं है भी पेपर में पूछेंगे आपको, लेकिन वो मुद्दा पता होना चाहिए भी दिल्ली में क्या चल रहा है, जो हमारे रेसलर्स है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, जब रिजल्ट आएगा देन पता चलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो मेनली कंसेप्ट क्या है वो ध्यान में रखो। देन हरून इंडिया जो अवार्ड्स मिले हरून इंडस्ट्रियल अचीवमेंट के लिए, यहाँ पर हमारे बीपी नंदा कुमार, जो कि फ्रॉम दी मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड से बिलोंग करते हैं, अभी एमडीओ सीईओ हैं, उनको जो अवार्ड दिया गया उनकी अचीवमेंट के लिए वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ बिजनेस के अंडर। नेक्स्ट यहाँ पर बीके मैथ्यू को मिला फॉर दी, जो आईबीएस के सॉफ्टवेयर के जो फाउंडर एंड एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, बेसिक उनके ऑन दी रिसर्च के पर्पज़ के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है जी। सो ध्यान में रखिए उनके नेम, जो हमारे नंदा कुमार जो कि फ्रॉम दी फॉर दी वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस के लिए, देन यहाँ पर मैथ्यू के को फॉर द रिसर्च पर्पज़ के लिए, इनको ये हरून इंडिया के अवार्ड मिले। नेक्स्ट यहाँ पर मस्कट फॉर दी 3rd एडिशन जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे इन दी जम्मू कश्मीर में होंगे। सो इसका हमारा मस्कट क्या है, इसका मस्कट है हमारा स्नो लेपर्ड। सो विंटर गेम शेड्यूल किए जा चुके हैं, जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक होंगे, कहाँ पर, गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है अनुराग ठाकुर के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया मस्कट को। स्नो लेपर्ड जो क्या है इसका मस्कट है भाई, ठीक है जी। फर्स्ट ऐसा एडिशन कब हुआ था, 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च हुई, मेरो रुख मेरो सतंती, जहाँ पर क्या है कि कोई भी बंदा बच्चा न्यू बर्थ लेगा, देन उसके अंडर ये क्या करेंगे, 100 ट्रीज को प्लांट करेंगे। देन इसके में जो हिमालय ट्री स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट दिखाई देगा। ये जहाँ के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमंग, जो मेनली यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट को प्रमोट करने को लेकर, साथ में पेरेंट चिल्ड्रन एंड नेचर के बीच में रिलेशन को बनाने को लेकर ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने बताया भी हम सेलिब्रेट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एज अ स्तंती सप्ताह, ठीक है। और यहाँ पर सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। ये पहले ना इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन 1975 में क्या हुआ, एक 35th अमेंडमेंट के जरिए इसको हमने एक एसोसिएटेड स्टेट बनाया। देन साथ में 36th अमेंडमेंट के जरिए हमने इसको एज अ इंडिया की स्टेट बना लिया,
ठीक है। और सिक्किम इम्पोर्टेंट है हमारी एक 7 जो हमारे इधर की दिखा देते हैं हम, जहाँ पर देखिए ये रहा सिक्किम इधर की, और यहाँ पर ऊपर ये सिक्किम है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर गया विद द नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ। एंड जो हमारी नेशनल बाउंड्री विद द ओनली वन स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, एक तो आपको पता है जो हमारी स्टेट बनी है इन दी 1975 में इंडिया के अंदर जुड़ा, और साथ ही में यहाँ पर एक कंचनजंगा जो हमारी पीक है इंडिया की, जो ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी इंडिया के अंदर पड़ने वाली पीक है वो कंचनजंगा। और साथ ही में यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर पड़ती है भाई हिमालय की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, हमारी माउंट एवरेस्ट। सो कंचनजंगा, और इंडिया की जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी कौन सी, वो भी बनी थी हमारी सिक्किम। सो कुछ फैक्ट तो कंप्लीट हुए। और आप जानते होंगे एक सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मेनली जो स्नो लेपर्ड्स को बचाने को लेकर इन दी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम में 4 स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पर स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर हिमालय कैंपेन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और सिक्योर हिमालय कैंपेन एंड साथ ही में चुमतंग, एक चुमतंग एरिया है इन दी लद्दाख। ठीक है। सो वहाँ की जो पंचायत बायोडाइवर्सिटी हमारी कम्युनिटी थी उनके द्वारा अभी हाल ही में लद्दाख में एक एरिया पड़ता है भाई, जो कौन सा है, जहाँ तोंग, जहाँ तसो, जहाँ तसो लेक है, उसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। सो इन दोनों के द्वारा, सो ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट, अभी हाल ही में न्यूज़ में था जी। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बता रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर हमारे जो बता रहे हैं हमारा टारगेट कितना बन चुका है भाई, 2030 तक हमने 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है, जो पर ईयर में हम 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है, एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये कल को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा देन वाटर रिलीज करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। दैट्स वाई इसको प्रमोट करने के लिए सभी गवर्नमेंट्स अपना एफर्ट उठा रही हैं। अभी हमारे जो अजनबी वैष्णव हैं उनके द्वारा बताया गया था अभी दिसंबर 2023 तक इंडिया में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन को, जो कि हिंदी हमारा शिमला कालका कालका शिमला एक्सप्रेस के वहाँ पर चलेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट, और ये हमारा इंडिया जो वर्ल्ड में फर्स्ट जो हमारी हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली थी भाई, हिंदी चली थी जर्मनी में। और नेक्स्ट जो सेकंड एंड एशिया की फर्स्ट कहाँ पर चली थी, हिंदी चाइना। सो इंडिया भी इसको प्रमोट करेगा आने वाले टाइम में, दिसंबर तक इंडिया में भी ये चलना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर कुछ टारगेट्स हैं जो न्यूज़ में थे। जो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन सी बनेगी, कब तक बनेगी, कौन सी बनेगी, ये बनेगी हिमाचल प्रदेश। कब तक बनेगी भाई, ये बनेगी बाय दी 2025 तक, 25 तक। और हमारे टारगेट क्या है, देखो एक तो उत्तराखंड ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगा। ठीक है। और हमारा, ठीक है, उत्तराखंड हमारा ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में जो इंडिया का टारगेट है टू एलिमिनेट दी लेप्रोसी, कब तक का टारगेट है, ये हमारा है 2027 तक। अभी हाल ही में जो हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। ठीक है। और 30 जनवरी को इन इंडिया एंड जो लास्ट संडे ऑफ दी जनवरी वो इन दी वर्ल्ड हम इसको सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देन टीबी एलिमिनेशन को लेकर कब तक का टारगेट है हमारा, 2025 तक का। और अभी हाल ही में नेक्शे कैंपेन के द्वारा लॉन्च हुआ था, नेक्शे, इसके अंडर जो हमारा दीपा मलिक है उनको एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर नेट जीरो एमिशन को लेकर हमारा टारगेट 2070 तक है, जो कि हमने कोप 26 में अनाउंस किया था। देन 17 गोल्स है जो उनको अचीव करने का टारगेट हमारा कितना है भाई, जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक हमने अचीव करने हैं। देन उत्तराखंड ड्रग फ्री स्टेट बन जाएगा 2025 तक। और मथुरा वृंदावन नेट जीरो कब तक होगा, बताओ बताओ, अगर नहीं पता देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओगे, बताओगे। तो देख लीजिए 2041 तक क्या बन जाएगा, मथुरा वृंदावन हमारी नेट कार्बन जीरो स्टेट सिटीज। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर माइटी कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए। जो हमारी माइटी है मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किसके साथ टाई अप किया गया जो कि हमारी एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च कर सके। सो यहाँ पर इनके द्वारा एग्रीमेंट हुआ विद दी मेटा के साथ जो कि इसको लॉन्च करेंगे, जहाँ पर इंडिया में हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। और जहाँ पर क्या है जो हमारे मेटा है जो कि आपको पता होगा जो हमारी फेसबुक का पेरेंट कंपनी बन चुका है, इसके अंडर जो 3D कंसेप्ट हैं हमारे उसको प्रमोट कर रहे हैं वो। और साथ ही में इंडिया में बताएंगे रियलिटी कैसे भी हम प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पर पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे 20 लाख तक, एंड साथ ही में मेंटरशिप देंगे। ठीक है, साथ ही में उनको जो इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे आने वाले स्टार्टअप्स को जो कि हमारे इस फील्ड में काम कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा जो हमारे माइटी के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मेघालय में भी जो गेम्स को लेकर एक हब लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर सिक्स्थ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स की मीट होगी, कहाँ पर होगी भाई? हिंदी लखनऊ में होगी। और यहाँ पर इसकी थीम क्या है? इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, जो कि हेड की जाएगी, होस्ट की जाएगी बाय दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है हमारे? सो बताओगे कमेंट बॉक्स में, सो बताना प्लीज़। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए इसको। सो नेक्स्ट चलते हैं, सो बता ही देते हैं भाई, क्या पता आप भूल जाओ बाद में। गिरीश मुर्मू जो हमारे कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो इसको होस्ट करेंगे। थीम इंपॉर्टेंट है और जो हमारी मीटिंग है कहाँ पर होगी? लखनऊ में। इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन दी ऑडिट, सो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर यूज़ करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम करेंगे। सो हमारी ऑडिट क्या है? जो हमारे खातों को देखता है इंडिया के। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट हैं हमारे इंपॉर्टेंट, जो कि इसके पहले 8 मेंबर थे, लेकिन 2023 में जब इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंटशिप को संभाल चुका है, इंडिया की सभी मीटिंग जो एससीओ की मीटिंग होंगी इंडिया में होंगी, सो इसमें ईरान भी इसका मेंबर बन गया। अब कितने मेंबर हो चुके हैं भाई? 9 मेंबर हो चुके हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। सो यहाँ पर ईरान तो इसका मेंबर बन ही चुका है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर एससीओ समिट जो 2023 की इंडिया में होगी, 22 की कहाँ पर हुई थी? शामकंद में, उज्बेकिस्तान में। 2021 की हुई थी हिंदी तजाकिस्तान। 1996 में शंघाई 5 के नेम से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान ये कंट्रीज थी। देन उसके बाद में 2001 में इसका नेम चेंज हुआ और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। जो इसके चीफ सिक्योरिटी जनरल कौन है? जैंग मिंग। देन वाराणसी को एज अ सेलेक्ट किया गया था टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ऑफ दी एससीओ फॉर दी 2022 और 23 के लिए। और जो एक 8 वंडर की लिस्ट आई थी एससीओ की, उसके अंदर हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि हमारा इन दी गुजरात है, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, उसको भी यहाँ पर ऐड किया गया था। नेक्स्ट भाई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है इंडिया की? इसका राइट आंसर हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अभी हाल ही में कहते हैं इसको हेरिटेज टैग मिल जाएगा फ्रॉम द यूनेस्को से। एक वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है ये, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, इन कहाँ पर है? इन दी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट, अभी आने वाले टाइम में जो यूनेस्को की साइट बन सकती है। देन कुछ और हमारे 2022 के जो इंपॉर्टेंट रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखियो। 52nd जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको मिला? आशा पारेकर को। देन चेंज मेकर अवार्ड फॉर एट दी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन में कहाँ पर किनको मिला? सृष्टि बख्शी को। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द फीकी किनको दिया गया? राजेंद्र परवार को। देन इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 का किनको मिला था? मिला था एपी श्रीधर को। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड सीडीएस कौन बन चुके हैं? हमारे जनरल अनिल चौहान। जो फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत। देन चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ कौन बन चुके हैं भाई? हमारे समीर के कामत। पहले कौन हुआ करते थे वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जी की हमारे वो कौन थे? जी कृष्ण रेड्डी। देन इसरो के कौन बन चुके हैं? पहले तो हमारे कौन थे? एस सोमनाथ। सॉरी पहले तो हमारे के सिवान थे, अब कौन है? एस सोमनाथ बन चुके हैं। देन 50th जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं भाई? डीवाई चंद्रचूड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी।
सो सभी ये इंपॉर्टेंट हमारी अपॉइंटमेंट्स थी, साथ ही में कुछ अवार्ड्स हैं। सो हमारे 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखिए उनको सभी को, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में भी रहेंगे, आपके रट भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है इनको। सो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो में मुझे लगता है कुछ आपको प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दियो। कुछ भी तरह की दिक्कत है देन बताना, मैं उसको जल्दी से जल्दी चेंज करने की कोशिश करूंगा और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।